हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अभिनय शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेल अ टेल फॉर यू। तो आज हम आपके बीच लेकर आए हैं राजस्थान की एक लोक कथा जिसका नाम है पाबूजी। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में जहां दूर तक सुनहरी रेत का अथाह विस्तार दिखाई देता है और सांझ ढलते ही हवाएं पुराने समय की कहानियां सुनाने लगती हैं, वहीं कभी एक ऐसे वीर का नाम गूंजता था जिसके लिए लोग कहते थे, जिसका वचन पत्थर पर खींची हुई रेखा से भी अधिक अटल था। उसका नाम था पाबूजी। उस समय राजस्थान अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर राज्य अपनी सीमाओं, अपने पशुधन और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए संघर्ष करता रहा। गाय केवल पशु नहीं थी, वे परिवार की आजीविका, सम्मान और विश्वास का आधार मानी जाती थी। जो उनकी रक्षा करता वो पूरे समाज का रक्षक माना जाता। इन्हीं परिस्थितियों में पाबूजी बड़े हुए। बचपन से ही उनमें एक विचित्र गंभीरता थी। वे कम बोलते, लेकिन जो कहते उसे निभाने के लिए अपना सर्वस्व लगा देते। युद्ध कला, घुड़सवारी और तलवारबाजी में वे निपुण थे, पर लोगों के बीच उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी करुणा और न्यायप्रियता थी। गांव का कोई गरीब, कोई चरवाहा या कोई असहाय व्यक्ति उनकी चौखट से निराश लौटता नहीं था। एक दिन एक चारण महिला उनके दरबार में पहुंची। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं। उसने कहा, मेरी गाय ही मेरा संसार है, उन पर शत्रुओं की नजर है। यदि वे छिन गई तो मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। पाबूजी कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, जब तक मैं जीवित हूं, तुम्हारी गायों की रक्षा मेरा धर्म है। महिला ने उनके चरण स्पर्श किए। उस दिन दिया गया ये वचन आने वाले समय में इतिहास बन जाएगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। समय बीतता गया, राज्य में उत्सव का वातावरण था। पाबूजी का विवाह निश्चित हो चुका था। महल रंग बिरंगी पताकाओं से सजा हुआ था। दूर दूर से अतिथि आए, नगाड़े बजने लगे, स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं, घोड़ों को सजाया गया, दीपों की पंक्तियां रात को मानो तारों का रूप दे रही थी। विवाह की रस्में प्रारंभ होने ही वाली थी कि अचानक एक घुड़सवार दूत तेजी से महल के द्वार पर आ पहुंचा। उसके कपड़ों पर धूल जमी थी और चेहरा भय से भरा हुआ था। महाराज, उसने हाँफते हुए कहा, शत्रु गायों को हाँक कर ले जा रहे हैं। यदि अभी उनका पीछा न किया गया तो उन्हें बचाना असंभव होगा। महल में सन्नाटा छा गया। एक ओर अग्नि के सामने लिए जाने वाला वैवाहिक वचन था, दूसरी ओर पहले से दिया हुआ ये वचन, जिसे पाबूजी अपनी जीवन से भी अधिक मूल्यवान मानते थे। उन्होंने धीरे से अपनी तलवार उठाई। उपस्थित लोगों ने उन्हें रोकना चाहा। किसी ने कहा, पहले विवाह पूरा कर लीजिए। पाबूजी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जो व्यक्ति पहले दिया हुआ वचन भूल जाए वो नया वचन निभाने का अधिकारी नहीं होता। इतना कहकर वे अपने प्रिय घोड़े पर सवार हुए और कुछ विश्वस्त साथियों के साथ मरुस्थल की ओर निकल पड़े। रेत के टीलों के बीच घोड़ों की टापें गूंजने लगी। तपती हवा उनके चेहरे पर प्रहार कर रही थी, लेकिन किसी ने गति कम नहीं की। दूर क्षितिज पर धूल का एक विशाल गुबार उठ रहा था। वही शत्रु थे जो गायों को लेकर भाग रहे थे। कुछ ही देर में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। तलवारें चमकी, भाले हवा को चीरते हुए निकले। घोड़ों की हिनहिनाहट और योद्धाओं की गर्जना से मरुभूमि कांप उठी। पाबूजी सबसे आगे थे। वे केवल युद्ध नहीं लड़ रहे थे, वे अपने वचन की रक्षा कर रहे थे। युद्ध लंबा चला। अंततः शत्रु पीछे हटने लगे। गायों को मुक्त करा दिया गया। लेकिन विजय के उसी क्षण पाबूजी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उन्होंने अपने साथियों की ओर देखा। गायों का झुंड सुरक्षित था। उनके चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान आई। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गईं।
मरुभूमि की हवा उस दिन कुछ देर के लिए जैसे थम सी गई। कहा जाता है कि उस दिन राजस्थान ने केवल एक योद्धा नहीं खोया, बल्कि ऐसा मनुष्य खोया जिसने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन से बड़ा यदि कुछ है तो वो है अपना दिया हुआ वचन। समय बीतता गया, राजाओं के राज्य बदल गए, किले खंडहर हो गए, लेकिन बाबूजी की कथा लोगों की स्मृति से कभी नहीं मिट सकी। गांवों में आज भी लोग गायक उनकी गाथा गाते हैं। बच्चे, बुजुर्ग और यात्री एकाग्र होकर सुनते हैं कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने धर्म और वचन की रक्षा की। शायद यही कारण है कि बाबूजी आज केवल इतिहास का एक पात्र नहीं है, बल्कि राजस्थान की लोक आस्था, साहस और सत्यनिष्ठा के अमर प्रतीक माने जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करना ना भूलें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें ताकि हौसला अफजाई होता रहे, और प्लीज बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।